केरल ट्रेन अग्निकांड के आरोपी शाहरुख सैफी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। शाहरुख सैफी ने अलापुजा कन्नूर एग्जीक्यूटिव ट्रेन के एक डिब्बे को आग लगा दी थी। इस कांड में 3 लोगों की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी का सहयात्रियों के साथ बैठने के लिए विवाद हुआ था, जिसके बाद केमिकल से भरी बोतल यात्रियों पर फेंक दी गई। इसके साथ ही कोच में आग लगी थी। आरोपी की पहचान दिल्ली के ही शाहरुख सैफी के तौर पर हुई। शाहरुख सैफी पुलिस की गिरफ्त में है और अब शाहरुख के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 307, 326A, 436 और 438 के तहत शाहरुख सैफी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, इसके साथ उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की 1989 की धारा 151 भी लगाई गई है। शाहरुख सैफी के खिलाफ इतनी सारी धाराओं में केस दर्ज हुआ है, अब शाहरुख का बचना लगभग नामुमकिन ही लग रहा है। हम आपको बताते हैं कि जो धाराएं शाहरुख पर लगी हैं उससे कितनी सजा होगी। आईपीसी की धारा 307, हत्या के प्रयास में असफल होने के बाद अपराधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का भी प्रावधान है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दोषी को 10 साल तक की सजा और जुर्माने दोनों हो सकते हैं। जिस पर हमला हुआ है, अगर वो गंभीर रूप से घायल हो जाए तो दोषी को उम्र कैद भी हो सकती है। आईपीसी की धारा 326A, ये धारा एसिड अटैक से जुड़े मामलों में लगाई जाती है। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद ही आरोपी के खिलाफ ये धारा लगती है। ये गैर जमानती अपराध माना गया है और गुनहगार को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा है। इस मामले में आरोपी से जुर्माना वसूलकर पीड़िता की मदद करने का भी नियम है। आईपीसी की धारा 326B, इसी तरह आईपीसी की धारा 326B के तहत अगर किसी को तेजाब से हमला करने की कोशिश करने का गुनहगार पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। हमले की कोशिश करने पर भी कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने का नियम है। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो ये काफी सख्त है। आईपीसी की धारा 436 के मुताबिक जो भी इंसान किसी ऐसे निर्माण का जो मामूली तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव विकास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, नाश कारित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उसका नाश करेगा, आग या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा कुचेष्टा करेगा तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इससे दंडित किया जा सकता है और साथ ही वो आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। आईपीसी की धारा 438, आईपीसी की धारा 438 के मुताबिक जो कोई भी आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से ऐसी कुचेष्टा करेगा या कोशिश करेगा जैसे पूर्ववर्ती धारा 437 में वर्णित है, तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है और साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। ये एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 151, रेलवे एक्ट 1989 की धारा 151 के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर रेलवे की किसी संपत्ति को आग लगाकर विस्फोटक के जरिए या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा करने पर उसे 5 साल कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।